अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बटेर कढ़ाई बनाने की रेसिपी। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतने टेस्टी बनकर तैयार होंगे। परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ इसको बनाएंगे, साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी। तो चलिए मज़ेदार से बटेर कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप ऑयल, इसको गर्म कर लेंगे। साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज डाल देंगे बारीक काट कर। प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है मीडियम आंच पर। जब प्याज में इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे बटेर। तो यहाँ पर 12 अदद बटेर हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। तमाम बटेर इस तरह से प्याज में डालने के बाद अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, हल्के से ये फ्राई हो गए हैं। अब 3 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें 3 चम्मच डाल देंगे। तीनों का मैंने इकट्ठा ही पेस्ट बना लिया था। आप ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत नमक डाल देंगे और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे, साथ में 1 चौथाई चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब ये मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका मसालों का फ्लेवर बटेर में आ जाए। तो अब इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए मसालों का कच्चापन दूर हो गया है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और यहाँ पर जो इसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर 2 अदद टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो इस पेस्ट में पानी था, इसी पानी में हमने इसको पकाना है, अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये यहाँ पर देखें 5 मिनट के बाद यहाँ पर इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और यहाँ पर इसकी ये टमाटर की पेस्ट की वजह से काफ़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी बन गई है। तो मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। यहाँ पर इसको हमने भून लेना है। यहाँ पर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। आपने यहाँ पर मसाला कच्चा पक्का नहीं रखना। आपने इसको इतना भून लेना है कि मसाला ऑयल छोड़ दे और इसकी जो ग्रेवी है वो दानेदार बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इनको भून लिया है। इसके बाद इसके अंदर पानी डाल देंगे क्योंकि अभी ये कच्चे हैं, इनको हमने गलाना है। इसमें तकरीबन 2 ग्लास पानी डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर मैंने चेक कर लिया है और जो पानी था इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। दरमियान में 2 से 3 बार ढक्कन खोलकर चेक कर लिया था। अगर आपके ये कच्चे रह जाएँ तो आप मज़ीद थोड़ा-सा पानी डालकर और पका लें। और यहाँ पर देखें पहले मैंने इनको फ्राई किया था, फिर टमाटर का पेस्ट डालकर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाया था। बाकी पानी डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये अच्छे से गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी भी तैयार है। अब प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुए थे। इसको अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।